Hello everyone, this is Rajan and I welcome you all to the very first lecture of Industrial Relations. In this lecture, we will learn about industrial relation. First of all, we will learn why industrial relation study, and then we will learn what is industrial relations, and we will also learn what is the scope of industrial relations, and some authors have defined what is industrial relations. This will also be concluded in this video, and very important thing is what is the scope of industrial relations. This is the notes of industrial relation which is made by me, and at the last we will discuss what is the objective of industrial relations, and at the last what is collective bargaining, which is very important for your industrial relations subject. ठीक, in this video we will learn only these topics. So now let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को यह पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पढ़ते क्यों हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या चीज, इस चीज को समझेंगे। और आप सभी लोग अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये नोट्स हैं। यह टोटली माइंड मैप है और एक शॉर्ट नोट के टाइप में है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा और यह जो पीडीएफ होगी इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को यह पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ते क्यों हैं। आप सभी को पता होगा कि जो आईआर है यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है आई, दैट इज इंडस्ट्रियल, एंड सेकंड वन इज आर, दैट इज रिलेशन। तो इंडस्ट्री में रिलेशंस को ही जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहा जाता है। अब एक चीज आपके मन में आ रहा होगा कि इंडस्ट्री में रिलेशंस किससे किससे होता है, तो आप सभी को पहले यह बता दें कि इंडस्ट्री में तीन लोग आप सभी को मिलेंगे। पहला है एम्प्लॉयर, दूसरा है एम्प्लॉय, एंड तीसरा है गवर्नमेंट। आप कहेंगे गवर्नमेंट का क्या रोल हो गया? हर एक पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है। ठीक, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी जो है रोल होता है। अब यहाँ पे समझिएगा व्हाट इज वाई आईआर स्टडी। तो आप सभी लोग अब समझ गए होंगे कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उसके अंतर्गत आप सभी को इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखने को मिलेगी, और सोसाइटी में ये तीन लोग उपस्थित रहेंगे जो कि एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉय होगा और गवर्नमेंट होगी। ठीक, अब इनका जो बिहेवियर है वह किस प्रकार का है, तो वह है कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है, और डायनेमिक है। और यह क्यों होता है, यह किस कारण से होता है, तो जो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय या गवर्नमेंट है इनके एटीट्यूड और परसेप्शन से जो है यह इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स होता है और डायनेमिक होता है, और ये बेस्ड हो ऑन या इन्फ्लुएंस्ड बाय इनके एटीट्यूड पे या इनके परसेप्शन से पे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और किसके एटीट्यूड और किसके परसेप्शन पे, तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट, तीन लोग जो है इंडस्ट्री में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक, समझ में आया? तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्यों पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशंस इसलिए पढ़ते हैं कि इनका जो व्यवहार है वह समझने के लिए, और व्यवहार किससे इन्फ्लुएंस होता है, तो इन तीन लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब होता क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे एक सिस्टम होता है, और सिस्टम जो कि दो फैक्टर्स सिस्टम के अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे, इनसाइड फैक्टर एंड आउटसाइड फैक्टर। अब आप लोग कहेंगे ये क्या है, इनसाइड और आउटसाइड क्या है? इनसाइड फैक्टर्स उसको कहते हैं जो वर्क प्लेस के अंतर्गत पाई जाती हैं, कोई भी उनकी पॉलिसी काम आ रही हो, इंडस्ट्री की कोई भी पॉलिसी जो वर्कर के काम आ रही हो उसको जो है इनसाइड फैक्टर कहेंगे। और इंडस्ट्री की कोई भी पॉलिसी जो है आउटसाइड ऑफ द प्लेस यानी कि वर्क प्लेस के बाहर या आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री उसकी कोई भी पॉलिसी काम आ रही होगी तो उसको आउटसाइड फैक्टर कहेंगे। बोथ फैक्टर्स आर डिसीजिव फैक्टर्स। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे दोनों फैक्टर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और जिसके अंतर्गत सम रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी समय समय पर गवर्नमेंट बनाती रहती है, किस कारण से? एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना किस प्रकार से यहाँ पे नोट्स बने हुए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है दो वर्ड से बना है, इंडस्ट्री और रिलेशन। अब यहाँ पे समझते हैं इंडस्ट्री है क्या। तो इंडस्ट्री वो है जहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है चलती रहती है या
प्रोडक्टिव एक्टिविटी वहाँ पे होती है। जैसे कि इंडस्ट्री मीन्स एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल इज इंगेज्ड। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या क्या है? इट इंक्लूड्स प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत एग्रीकल्चर आएगा, फिशरीज आएगा और माइनिंग आएगा। सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, ये सब आएंगे। ठीक, समझ रहे हैं ना कि इंडस्ट्रियल रिलेशन होता क्या है, इंडस्ट्री होती क्या है। यहाँ पे समझ गया कि वह स्थान या वह जगह जहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही हो उसको इंडस्ट्री कहेंगे। यहाँ पे दो एक्टिविटीज शामिल होंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, अब रिलेशंस क्या है? तो यहाँ पे रिलेशंस के बारे में भी बताया गया है। रिलेशंस मीन्स द रिलेशन दैट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कफोर्स, या यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, तो समझ में आ रहा है। तो एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है, यह चीज आपको ना क्लियर हो तो यहाँ पे बता दें। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर वह होता है जो काम देता है। ठीक, जो काम देता है, काम को देने वाला क्या हो जाएगा? काम देता है क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयर हो जाएगा। और जो काम करता है वह कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा एम्प्लॉय। ठीक, आप सभी लोग क्या होंगे? एम्प्लॉय होंगे ना। और एम्प्लॉयर कौन होगा? जो ईपीएफओ है वह हायर कर रहा है आपको, तो वह हो गया एम्प्लॉयर। आप कौन है? एम्प्लॉय है। इस प्रकार से समझिए अपने आप को रिलेट करके। अब यहाँ पे बात करेंगे, डिफरेंट ऑथर्स हैव डिफाइंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिफरेंट ऑथर ने डिफाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेथल ने क्या कहा है? बेथल ने कहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द मैन पावर ऑफ द इंटरप्राइज, वेदर मशीन ऑपरेटर, स्किल्ड वर्कर और मैनेजर। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन बी ट्रीटेड एज रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। सिंपल सा बात है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, वही जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे बेथल ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि यह जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसके अंतर्गत जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है आते हैं। ठीक, अब जो दूसरे कैंडिडेट हैं वह हैं वी अग्निहोत्री जी। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भी यही चीज कहा है, बस दूसरे शब्दों में कहा है। क्या लिखा है, क्या कहा है? रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक, बात वही है, इन्होंने भी उसी प्रकार से कहा है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन आर द रिलेशन which are the outcome of the employment relationship in an industrial enterprise. Two parties always be there. First one is employer and the second one is employee या workman. ठीक, ये necessary हैं, must हैं। अब इसके अंतर्गत देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होगा? मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को दोनों को जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। यदि दोनों लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वहां पे जो है मैनेजमेंट का नुकसान होगा और एम्प्लॉय का भी नुकसान होगा। और यहाँ पे लिखा है एटीट्यूड आर नॉट ऑलवेज ऑब्वियस, मीन्स इनका जो है एटीट्यूड ऑलवेज चेंज होता रहेगा, एक स्थिर नहीं रहेगा, इनका एटीट्यूड चेंज होता रहेगा। एंड द लास्ट वन इज industrial relation is not a simple relationship between the two parties but a number of factors like technological, legal, occupational, psychological and etc. Industrial relation simple relationship नहीं है सिर्फ दो पार्टीज की ही, but there are the number of factors, जैसे कि टेक्नोलॉजी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का ही पार्ट है, लीगल भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है, ऑक्यूपेशनल, साइकोलॉजी एंड अदर, ये सारे के सारे जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के पार्ट हैं। अब हम स्कोप को देखते हैं, तो स्कोप के अंतर्गत आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इन रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयर बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड देयर सुपीरियर और मैनेजर्स, कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट, कलेक्टिव रिलेशन अमंग ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर एंड एसोसिएशन एंड अदर गवर्नमेंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यह पूछा जा सकता है और प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न, जैसे कि आपको दे दिया क्वेश्चन कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन और उसके अंतर्गत ऑप्शन दे दिया, तो आप सभी को वहां पे यह चीज क्लियर होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि इंडस्ट्रियल
पीस को मेंटेन रखना, टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस, कोई भी जो है स्ट्राइक नहीं होने देना है, इंडस्ट्रियल पीस को जो है मेंटेन रखना है। और सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सिक्योर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, साथ में मिलजुल करके काम करना, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन या टू सिक्योर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, यानी कि साथ में मिलजुल कर काम करना, यह ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। ठीक, अब यहाँ पे एक व्यक्ति है मिस्टर किरकार्डले, तो ये क्या कह रहे हैं, हैज लिस्टेड सम ऑब्जेक्टिव, जैसे कि इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लेबर। ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का यह भी पार्ट है कि वह जो है इकोनॉमिक कंडीशन को जो है इम्प्रूव करता है, किसके, लेबर के इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करता है। और सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रीज बाय द स्टेट टू रेगुलेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्टेट के द्वारा जो कंट्रोल करना है इंडस्ट्री को, किस प्रकार से उनको रेगुलेट करना है प्रोडक्शन के मामले में, और उनका इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है बेहतर बनाना है। और यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, लिखा है द लेबर मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हैज रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एज ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट यह टर्म है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को जो है क्या कहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग जिस इंडस्ट्री में होता है उस इंडस्ट्री में हमेशा रिलेशन जो है अच्छे होते हैं। उसका मेन कारण यह है, कलेक्टिव बार्गेनिंग मींस एक साथ जुट के तोल मोल करना या मोल तोल करना। जैसे कि आपकी मदर या जो भी हो, आप भी होंगे, यदि सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पे बार्गेनिंग करते ही हैं। तो बार्गेनिंग करें, आपने जैसे सपोज करिए अगले व्यक्ति ने बोला 10 रुपए किलो यह सामान है और आप उसको लेना चाह रहे हैं 8 रुपए में, तो आप उससे कहेंगे कि 7 लगा लीजिए और हमें यह सामान दे दीजिए। वो कहेगा नहीं, आप 9 रुपए दीजिए और यह सामान ले लीजिए। फिर आप कहेंगे ऐसा नहीं है, 8 रुपए लीजिए और आप भी खुश, हम भी खुश, हमें सामान दे दीजिए। फिर वह व्यक्ति जो है आपको 8 रुपए में यदि सामान दे रहा है, तो वहां पे क्या हुआ, कलेक्टिव बार्गेनिंग। दैट मीन्स आप दोनों लोगों ने मिलजुल के एक फाइनल डिसीजन लिया और सामान खरीदा। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जहां भी होती है, जिस भी इंडस्ट्री में होती है, वहां पे इंडस्ट्रियल जो पीस बनी रहती है, रिलेशन अच्छे रहते हैं। और यह चीज कैसे संभव होती है, बैठ करके फेस टू फेस जब दोनों लोग बात करते हैं तब कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है सक्सेस होती है। तो यहाँ पे लिखा भी है, बार्गेनिंग बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट इज नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक, इसका मेन ऑब्जेक्टिव समझ में आया क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। अब लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस प्रकार से इफेक्ट होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, और इनके अप्रोचेस भी देखेंगे। बहुत से अप्रोच हैं, जैसे कि यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्ट अप्रोच, और बहुत से अप्रोच हैं, आप सभी लोग उसको भी पढ़ेंगे। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इन सबको पढ़ते जाएंगे। और अब से क्लासेस शुरू हुई हैं, निरंतर आप सभी को डेली एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और मेरा यकीन मानिए, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और आप सभी लोग यदि कहेंगे तो अकाउंट्स को भी कंप्लीट कराया जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप सभी लोग इस पे अच्छे कमेंट देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, लोगों से शेयर करेंगे, तो इसी प्रकार से हम वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। आपके एग्जाम से पहले इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। विद इन 45 डेज आप सभी का यह पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, आप लोग मेरा यकीन मानिए। उसके लिए करना क्या है, आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को जो है बनाए हैं डेमो के तौर पे, इसको आप सभी लोग देखिए और फिर अपनी जो है प्रतिक्रिया हमें दीजिए, जिससे हमें लगे कि यह जो है काम करना चाहिए अथवा नहीं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।